वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फॉर एमसीक्यूज है द थ्री पोर्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन करेक्ट ऑर्डर आर। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पोर्शंस कौन कौन से है, तो हमें पता है ड्यूजिनम एंड इलियम। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। सेकंड एमसीक्यूज है the wave-like movement of muscles that push the food through the digestive system is called। ठीक है, तो वेव लाइक मूवमेंट को हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन है केमिकल डाइजेशन, ये भी नहीं कहते, मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, ये तो डाइजेशन है ना, ये वेव लाइक मूवमेंट तो लेना है। ठीक है, एंड डी इज अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन भी नहीं कहेंगे, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, पेरिस्टालसिस। ठीक है, पेरिस्टालसिस। ठीक है, ये पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन भी हो सकती है, द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द मसल्स, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है the part of digestive system when no chemical reaction take place। ठीक है, where no chemical वो वाला पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस जो है वो जस्ट एक पाथवे है, इस यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती। इसके अलावा ओरल कैविटी में भी हमें पता है होती है, माउथ ओरल कैविटी से माउथ माउथ में होती है, स्टमक में भी होती है, ड्यूजिनम जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे भी होती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास विच ग्रुप ऑफ एंजाइम ब्रेक्स अप स्टार्च। ठीक है, तो हमें पता है कौन सा ग्रुप स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है, अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ही द पेंक्रियाज प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, पेंक्रियाज क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है एंड रिलीज देम इनटू, और उनको रिलीज करता है कहाँ पे, हमें पता है ड्यूटेनम में। ठीक है, कोलोन तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लीवर में भी नहीं करता, गॉल ब्लैडर में भी नहीं करता, ड्यूटेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वहां पे पेंक्रियाज की सिक्रीशंस आती हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इन द स्टमक। ठीक है, पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय रिएक्शन ऑफ, हमें पता है HCl। ठीक है, HCl की मदद से ही क्या होता है, स्टमक में पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में। ठीक है, नेक्स्ट इज इन विच पार्ट आर द कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन डाइजेस्टेड, किस पार्ट में सारे ये डाइजेस्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन सब की क्या होती है, डाइजेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास द एंजाइम ट्रिप्सिन इज फाउंड इन, एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ पे होता है, तो हमें पता है एंजाइम ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस में। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस में ये मौजूद होता है। द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू ड्यूडेनम। ठीक है, कहाँ पे लेके जाती है ये, ड्यूडेनम की तरफ लेके जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाई द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फोल्ड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में इतनी ज्यादा फोल्ड्स क्यों होते हैं, एंड कंटेन्स विलाई एंड माइक्रोविलाई। ठीक है, विलाई और माइक्रोविलाई भी क्यों होते हैं, to promote the absorption of food। करेक्ट ऑप्शन इज सी, किस लिए, प्रमोट करने के लिए, absorption ऑफ फूड को प्रमोट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स इन डाइजेशन। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से होगा पेज नंबर 3 से। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं, oral cavity partial chemical reaction of carbohydrates is done by the three pairs of salivary glands। These glands are attached to the oral cavity and secrete saliva and mucus। ठीक है, ये यहाँ से लेकर आप लोग स्लाइवरी अमाइलेज तक इसका आंसर कर लीजिएगा। दूसरा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द टर्म्स ऑफ swelling at peristalsis means। पेरिस्टालसिस और स्वेलिंग का क्या मतलब है,
ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो मौजूद नहीं है, स्वेलिंग जो उसने एक्सप्लेन किया हुआ लेकिन डिफाइन नहीं किया हुआ। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग खुद से लिखेंगे। स्वेलविंग क्या होता है? स्वेलविंग मैं लिखवा रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। स्वेलविंग इज द प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है, द फूड इज पुश्ड फ्रॉम ओरल कैविटी इनटू इसोफेगस। ठीक है, swallowing is the process in which food is pushed from oral cavity into esophagus। ठीक है, ये swallowing की क्या है? डेफिनेशन है। तो आप लोग पैरासेल्सिस की डेफिनेशन जो है वो सेकंड वाला एमसीक्यू बहुत अच्छी इसकी डेफिनेशन बनी है, वो भी आप कर सकते हैं। ग्रेव मूवमेंट, ठीक है, फूड, ठीक है, मसल्स that push the food to the digestive system is called पैरासेल्सिस। सेकंड वाला एमसीक्यू जो है पैरासेल्सिस की डेफिनेशन है बहुत अच्छी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ, थर्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो HCl का गैस्ट्रिक जूस में क्या फंक्शन होता है? इसका यहाँ से होगा, ये थर्ड लाइन से, इट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ से लेकर आप लोग एंड तक कर सकते हैं। अंदर ये पेप्सिन का जो वर्क है इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, पेप्सिन टू पेप्सिन ये वर्क स्किप क्योंकि इसमें सिर्फ HCl का पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो पैंक्रियाटिक जूस का डाइजेशन ऑफ फूड में क्या रोल है वो हम देख लेते हैं। यहाँ से होगा पैंक्रियाटिक जूस, यहाँ से आप लिख लें पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स मैनी एंजाइम्स होते हैं, इसके पास ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स की डाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसका ये सब पॉइंट्स बना लेते हैं। सेकंड, पैंक्रियाटिक जूस आल्सो कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है, इसके दो रोल्स हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ विलाई के ऊपर हमने ब्रीफ नोट लिखना है। तो ये हम आ जाएंगे यहाँ पे थर्ड लाइन से, इसका आंसर होगा। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन मैनी विलाई। ठीक है, देयर आर मैनी हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर, देयर आर मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम विलाई कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसका रोल बताना है, तो हम जो थोड़ा सा और बता देंगे। द फोल्ड्स एंड द विलाई प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यहाँ तक इसका जो है ना वो आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, what are the causes and symptoms of अल्सर। ठीक है, अल्सर की काजेज और सिम्टम्स बयान करें। ठीक है, तो हम अल्सर में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें सिम्टम्स वाली ये वाली हेडिंग करेंगे और ये काजेज वाली हेडिंग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में है डिस्क्राइब द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये भी हमने देखा है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वाला टॉपिक जो है ये वाला, ये कंप्लीट टॉपिक जो है ना ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये कंप्लीट लार्ज इंटेस्टाइन से पहले तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ ओरल कैविटी। ठीक है, इंडाइजेशन जो देखा है। ठीक है, ओरल कैविटी का रोल इन डाइजेशन में। ठीक है, तो ये वाला सारा स्पेस बेहद ये पूरा जो है विद डायग्राम, इसका आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जिसका द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। तो जो हमारे पास स्टमक वाला टॉपिक है वही इसका आंसर है। ठीक है, ये वाला पूरा टॉपिक इसका आंसर है, स्टमक वाला। ठीक है, पूरा नहीं सॉरी, पहले तो पैराग्राफ। ठीक है, उसने पूछा हुआ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो पहले वाला की हेडिंग बनेगी स्ट्रक्चर और दूसरा है हमारे पास फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ लिवर एंड पैंक्रियास इन डाइजेशन। ठीक है, तो हमने दो चीजें बतानी है, एक तो हमने बताना है लिवर का, ठीक है, और दूसरा पैंक्रियाटिक जूस की, पैंक्रियाटिक जूस की यहाँ से पैंक्रियास यहाँ से लेकर एंड तक जो है ना विद डायग्राम हमारे पास लीवर का होगा रोल, ये लीवर का कंप्लीट रोल है। ठीक है, ये इसका आंसर है जो आपने करना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।